नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा, एक स्टार्टअप कंसल्टेंट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत हमें एक डिस्कशन करना है आप लोगों के साथ। जो क्लाइंट जो चीज़ें फेस करते हैं उसके ऊपर हमें आपको अवेयर करना है चीज़ों को लेकर कि आप किस तरीके से काम करा सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आपको। उन सब टॉपिक पे एक वीडियो बनाइए जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी फ्यूचर में। अगर आप काम करते हो किसी भी इंडस्ट्री के साथ तो आपको काफ़ी उससे सपोर्ट मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं फिर। काफ़ी टाइम से हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं जिनकी कंप्लेंट होती है कि लास्ट सीए ने उनके साथ काफ़ी इशू क्रिएट कर दिए, प्रॉब्लम फेस करवाई, उनको काफ़ी चीज़ें पेनल्टी लगवा दी। काफ़ी सारे लोग बहुत परेशान होकर हमारे पास आते हैं। तो उन्हीं के सभी क्वेश्चन पे एक हमने पर्टिकुलर वीडियो बनाई है जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। जो भी एक स्टार्टअप कर रहा है और जो किसी भी इंडस्ट्री के साथ, जरूरी नहीं कि हमारी लीगल आप चीज़ों में फंसे हो। कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हो काफ़ी सारी चीज़ों में आपको हेल्प मिल सकती है इस वीडियो को देखने के बाद। पर अभी आज हमारा पर्टिकुलर यही है कि जो लीगल रजिस्ट्री में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्लाइंट, उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके ऊपर ये वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्लाइंट ये बताते हैं हमें कि हमारे एक सीए ने हमसे पैसे ले लिए बट हमारा काम नहीं किया। तो उसके लिए किस तरीके से वो काम करते हैं कि जो पैसे लेने के बाद एक्चुअली अधिकतर क्लाइंट ना अपनी करंट डिटेल्स, मतलब करंट अकाउंट से पेमेंट नहीं करते हैं। काफ़ी क्लाइंट फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इस तरीके से पेटीएम वॉलेट का यूज़ करके और पेमेंट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो, किसी को भी पेमेंट करो तो आप अपने करंट अकाउंट के जरिए करो ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे, दिखाने में ईजी होगा और प्रूफ भी हो जाएगा आपके पास करंट अकाउंट से अगर आप पेमेंट करते हो। दूसरा कि किसी भी कंपनी के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो उसके रिकॉर्ड चेक करो कि आपकी जो कंपनी, आप जिसको काम दे रहे हो, वो कंपनी कितने टाइम से काम कर रही है, वहाँ पे कितना स्टाफ है, प्रोफेशनल लोग हैं या नहीं है, एक्सपर्ट टीम है या नहीं है, उनके रिव्यू चेक करो। क्योंकि एक आपके पास एक ऐसा ही जरिए, देखो वेबसाइट कोई भी बना सकता है, कोई भी आपको फेसबुक पे दिखा सकता है अपना कैंपेन, आपको अट्रैक्ट कर सकता है, बट एक सही चीज आपको तभी पता चलेगी जब आप उस कंपनीज के रिव्यू चेक करोगे। तो बहुत सारी लीगल कंपनीज की वेबसाइट है, वहां पे आप गूगल पेज पे रिव्यू चेक कर सकते हो। जिनके रिव्यू पेज ही नहीं है उनसे तो आप कभी काम ही मत करो। जिनका अगर गूगल पेज नहीं है, रिव्यू नहीं है, तो आप उनसे कभी काम मत कराओ। ये आपको पहला हिंट मिल रहा है कि आपको उस कंपनी के साथ काम नहीं कराना है, वरना आप फ्यूचर में उनके साथ फंस सकते हो। जो नई कंपनी है, जो अभी स्टार्ट हुई है, उनके साथ काम कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि सर अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है इसलिए हमारे रिव्यू नहीं है, तो भी आप बचो उनसे, क्योंकि वो नई कंपनी है। हालांकि उनका मोटिव गलत नहीं हुआ है, बट वो नई कंपनी है, उनके पास स्टाफ है या नहीं है, आपके असाइनमेंट संभालने की टीम है या नहीं है, आगे जाके इशू क्रिएट हो जाए। इसलिए आप उन कंपनियों को काम दो जिनके पास टीम है, जिनके पास एक्सपर्ट लोग हैं, आपको बताएं, चीज़ें अपडेट करें, प्लस उनके रिव्यू चेक करो कि उनके रिव्यू किस तरीके से हैं, नेगेटिव रिव्यू हैं, कितने रिव्यू नेगेटिव हैं, कितने पॉजिटिव हैं। इन सब से आप एक कंपनी को जज कर सकते हो कि उससे आपको काम कराना है या नहीं कराना। सेकंड कंप्लेंट ये भी आती है कि हमारे को ना एंड टाइम पे हमें बताया गया चीज़ों को लेके, हमारे ऊपर पेनल्टी लगवा दी हमारी कंपनी के ऊपर, पहले हमें कोई बताया नहीं कि अपडेट नहीं मिली है। तो इसके ऊपर आप पहले से उस कंपनी से पूछो कि मेरी अगर कंपनी, फॉर एग्जांपल अगर आपने कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाई है, रजिस्ट्रेशन करा है लास्ट ईयर, तो आप उनसे पूछो कि मेरी कंपनी में क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन, कि क्या क्या होने वाला है, कंप्लाइंस में क्या क्या होगा, और आप कंप्लाइंस करते हो या नहीं करते हो, और आप करते हो तो उसके चार्जेस क्या हैं। चार्जेस के अलावा आप पूछो कि कौन सा कंप्लाइंस कब होना है, कौन से फॉर्म कब जाने हैं। ये चीज़ों के बारे में आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे केस में मैंने ये देखा है कि एंड टाइम पे ये लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, आप किसी रीजन से उनको मतलब नहीं दे पाओगे कोई चीज़, जैसे मान लो ओटीपी आपसे मांगते हैं एंड टाइम पे, आप उनको नहीं बता पा रहे हो या आप उनका फ़ोन नहीं उठा पा रहे हो, बिजी हो, वो आपके ऊपर पेनल्टी थोप देंगे कि सर आपकी गलती है। अब आपको देनी पड़ेगी इसलिए क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई आपके पास उस तरीके की रिकॉर्ड्स नहीं है कि हाँ आपको उन्होंने पहले इन्फॉर्म किया है या नहीं किया है। अधिकतर केस में इन्फॉर्म किया ही नहीं जाता है क्लाइंट को। अब मैंने तो आपको प्रॉब्लम बता दी क्लाइंटों की, अब इन चीज़ों से आप बच कैसे सकते हो।
पहला, आप कभी भी किसी कंपनी को काम दो, जरूरी नहीं है कि हमारी लीगल सर्विस के रिगार्डिंग, कोई भी XYZ आप काम देते हो, किसी भी कंपनी को अगर आप चीजें देते हो अपनी संभालने के लिए, उस कंपनी का प्रॉपर एक एग्रीमेंट बनाओ कि वो कितने टाइम में आपका काम करेंगे, क्या क्या उनके चार्जेस फिक्स हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं कि जब आपका काम करने का समय आता है तो आपको लेट फीस या एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा फॉर्म के जरिए एक्स्ट्रा मतलब आपका बर्डन बढ़ा देती है। अगर आपका 15,000 में डन हुआ है तो 20,000 तक आपका काम लेके जाएंगी, नहीं करोगे तो बोल देंगे हमें काम ही नहीं करना चाहिए। उन चीज़ों से कैसे बच सकते हो? पहला, आप जो भी बात करो रिकॉर्ड में रखो। दूसरा, एक एग्रीमेंट जरूर बनवाओ काम के साथ, आपका एग्रीमेंट होना चाहिए ताकि आपके पास सबूत रहे कि हाँ हमने एग्रीमेंट कर रखा है कंपनी के साथ, और जो भी लाइबिलिटी होगी फ्यूचर में वो कंपनी नहीं बियर करेगी, जिसने काम लिया है वो बियर करेगी। थर्ड, आप जो भी बात करो व्हाट्सएप वगैरह अवॉइड करो, सीधा मेल पे आप बात करो, मेल पे ही चीजें शेयर करो, डॉक्यूमेंट्स मेल पे ही रिकॉर्ड रखो, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में प्रूफ चाहिए होगा तो मेल आपको इजीली मिल जाएगा। व्हाट्सएप डिलीट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे बचने का तरीका यही है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ इन सब चीज़ों के होने के बाद भी आपने ये सब चीज़ें रखी हैं, आपने मेल भी रखा, आपने रिकॉर्ड्स भी रखे, आपने एग्रीमेंट भी किया, आपने सारी बात उनसे पूछ ली, उसके बाद भी आपको मिसगाइड किया गया, उसके बाद भी आपको अगर बोला गया कि नहीं हमें आपका काम नहीं करना है, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, कुछ भी आपको XYZ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो आपकी गलती नहीं है, सामने वाले पर्सन की गलती है, चाहे वो CEO चाहे CS हो, तो आप उसके लिए पर्टिकुलर इनके डिपार्टमेंट होते हैं। CA का डिपार्टमेंट होता है ICAI, CS का होता है ICSI। इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आप जाके इनकी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो इनकी मेंबरशिप नंबर के साथ। अगर उन पे केस चलता है और अगर उनको प्रूफ होता है कि ये चीज़ें गलत की गई है तो उनकी मेंबरशिप भी रद्द हो सकती है। तो आप अपने एक्शन ले सकते हो, आपके पास पूरे राइट्स है, बट पहला स्टेप आपको यही रखना है, अपनी तरफ से सावधानी रखनी चीज़ों को काम देते हुए। कुछ लोग ऐसा होता है कि मतलब रिलेशन में है, अरे हम उनको बहुत टाइम जानते हैं, ये चीज़ें नहीं करेंगे। देखो कल को किसी का नहीं पता कि कोई क्या करने वाला है। काम मैं सभी को नहीं बोल रहा, सब लोग ईमानदारी से काम करते हैं, पर कुछ केस में ये ऐसा हो जाता है क्लाइंट के साथ। अब उसमें फ़ायदा इसलिए उठाया जाता है क्योंकि क्लाइंट उनके साथ अच्छी तरीके से डील नहीं करता है, अच्छी तरीके से अपनी चीज़ें कांटेक्ट नहीं रखता है, अच्छी तरीके से उन्होंने कोई भी चीज़ नहीं कर रखी होती, ना मेल ना एग्रीमेंट, कुछ नहीं। तो उस साइड से क्लाइंट का फ़ायदा उठाया जाए। तो अगर आप गलत नहीं हो तो आप इनके खिलाफ जो है इंस्टीट्यूट में जाके कंप्लेन कर सकते हो, बट आपको ये सावधानी जरूर रखनी है ताकि इस केस में आपका भी फायदा होगा और फ्यूचर में कोई भी आपको मिसगाइड नहीं करेगा। अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, आपको लगता है कि आपको और भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।